हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पार्थ क्लासेस। आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 7 कंप्लीट करेंगे। इस सेट का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में विकेट लेने वाले पहले कप्तान बने हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, हार्दिक पांड्या। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित नियुक्तियों में कौन सुमेलित है। ऑप्शन ए दिया हुआ है, उदय उमेश ललित भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश बने, ये सही है। ऑप्शन बी है, एन क्लाई सेल्वी वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद की पहली महिला महानिर्देशक बनी है, ये भी सही है। ऑप्शन सी है, विश्वनाथन आनंद अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ के उपाध्यक्ष हैं, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 3 है, कैपस्टोन मिशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन दिया हुआ है फ्रेंड्स, कैपस्टोन अंतरिक्ष यान को नासा ने 28 जून को न्यूजीलैंड से लॉन्च किया। कथन 2 है, इसी के साथ आर्टेमिस अंतरिक्ष कार्यक्रम का शुरुआती चरण शुरू हो गया है। कथन 3 है, इसे मानव को चंद्रमा पर वापस लाने के लिए एक ऐतिहासिक मिशन के हिस्से के रूप में अंतरिक्ष में लॉन्च किया गया है। इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 और 3 तीनों कथन सत्य हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, जून 2022 में किस राज्य में विश्व के सबसे बड़े इनोवेशन कैंपस टी हब 2.0 का उद्घाटन किया गया है। इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, तेलंगाना। क्वेश्चन नंबर 5 है, सांख्यिकी दिवस 2022 का थीम है, तो ये इसका थीम है सतत विकास के लिए डेटा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, ड्रोन स्टार्टअप गरुड़ एरोस्पेस ने किस देश में अपना पहला एरोस्पेस प्लांट स्थापित करने के लिए हिल्से ग्लोबल के साथ समझौता किया है, तो ये किया है मलेशिया के साथ। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, जीसैट 24 उपग्रह से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 दिया हुआ है, इसे जून 2022 में श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया। कथन 2 है, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड ने जीसैट 20 का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया। कथन 3 है, इसरो की कॉमर्शियल ब्रांच न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड ने जीसैट 24 उपग्रह की संपूर्ण क्षमता टाटा प्ले को लीज पर दिया है। इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, केवल 2 और 3 सही हैं। क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है, 14वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2022 की मेजबानी किस देश ने की है, तो ये किया है चीन ने। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, ये 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस था। दूसरा कथन है, इस वर्ष योग दिवस समारोह की थीम मानवता के लिए योग है। कथन 3 है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक के कैमूर में 2022 अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह में भाग लिया। इसके तीनों कथन सत्य हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 10 है, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2022 में किस शहर को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी, वियना। क्वेश्चन नंबर 11 है, कर संग्रह और अपशिष्ट प्रबंधन पारिस्थितिकी तंत्र में निवासी कल्याण संघों को भागीदार बनाने के लिए किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश द्वारा सहभागिता योजना की शुरुआत की गई है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 12 है, केम्पे गौड़ा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2022 प्राप्त करने वाले निम्नलिखित कथनों में कौन सुमेलित नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, बसवराज, मुंबई।
क्वेश्चन नंबर 13 है, इजराइल स्थित संगठन स्टार्टअप ब्लिंक द्वारा जारी ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट में एफोर्डेबल टैलेंट में एशिया में किस राज्य को पहला स्थान प्राप्त हुआ है? इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, केरल को। क्वेश्चन नंबर 14 है, देश का कौन सा हवाई अड्डा पूरी तरह से जल विद्युत ऊर्जा और सौर ऊर्जा से चलने वाले पहला हवाई अड्डा बन गया है? तो यह हवाई अड्डा है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो कि दिल्ली में है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 का खिताब किसने जीता? मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022, तो ये जीता है खुशी पटेल। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, किस राज्य ने मुंबई को 6 विकेट से हराकर 2022 में अपना पहला रणजी ट्रॉफी का खिताब जीता? तो ये जीता है एमपी ने। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, वैज्ञानिकों ने पहली बार भारतीय जल क्षेत्र से एजोक्सेथेलेट कोरल की 4 प्रजातियों को दर्ज किया। ये नए मूंगे किस क्षेत्र में खोजे गए? तो ये है अंडमान निकोबार में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, हाल ही में किस संस्था ने इंडियाज बूमिंग गिग एंड प्लेटफॉर्म इकोनॉमी शीर्षक नामक रिपोर्ट जारी की है? तो ये संस्था है नीति आयोग। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, हाल ही में किसके द्वारा उद्योग का पहला ग्लोबल हेल्थ केयर कार्यक्रम शुरू किया गया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बजाज अलियांज जनरल इंश्योरेंस। क्वेश्चन नंबर 20 है, आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी ने किस राज्य में धोलेरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा परियोजना को मंजूरी दे दी, जिसे 4 साल में 1305 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से बनाया जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा गुजरात। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 21 है, जून 2022 में किसने अपने 27 साल पुराने इंटरनेट एक्सप्लोरर की सेवानिवृत्ति की घोषणा की है? तो ये है माइक्रोसॉफ्ट। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, हाल ही में कौन T20 में अर्धशतक लगाने वाला सबसे उम्रदराज भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं? तो ये है दिनेश कार्तिक। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, भारतीय बधिर क्रिकेट संघ द्वारा आयोजित पहली अंडर-19 T20 राष्ट्रीय क्रिकेट चैंपियनशिप का खिताब किस टीम ने जीता? तो ये जीता है आंध्र प्रदेश ने। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, एशियन ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? कथन ए दिया हुआ है, ऑप्शन ए में है, 18 से 22 जून 2022 तक इसका आयोजन इंदिरा गांधी स्टेडियम वेलोड्रोम नई दिल्ली में किया गया। ये ऑप्शन सही है। ऑप्शन बी है, पदक तालिका में जापान को पहला एवं भारत को 7वां स्थान प्राप्त है। ऑप्शन सी है, स्प्रिंट इवेंट में रोनाल्ड सिंह रजत पदक जीतने वाले पहले भारतीय साइकिलिस्ट बन गए हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 25 है, हाल ही में किस राज्य की मो बस सेवा को प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया? इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, ओडिशा। क्वेश्चन नंबर 26 है, हाल ही में हुई नियुक्तियों में कौन सम्मिलित है? ऑप्शन ए है, फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर फिलीपींस के राष्ट्रपति। ऑप्शन बी है, राजा कुमार फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, जिसे FATF के नाम से जानते हैं, के नए अध्यक्ष बने हैं। ऑप्शन सी है, यार लैपिड इजराइल के 14वें प्रधानमंत्री। इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 27 है, प्रतिष्ठित
फेमिना मिस इंडिया 2022 का ताज किससे बनाया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सीनी शेट्टी। क्वेश्चन नंबर 28 है, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा नारी स्टार्टअप इकोनॉमी इकोसिस्टम की सहायता पर राज्यों की रैंकिंग के तीसरे संस्करण से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, गुजरात और कर्नाटक सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य हैं। कथन 2 है, केंद्र शासित प्रदेशों और पूर्वोत्तर राज्यों की श्रेणी में मेघालय शीर्ष पर है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों सही हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, महाराष्ट्र विधानसभा में अध्यक्ष का पद संभालने वाले भारत में अब तक के सबसे कम उम्र के व्यक्ति कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राहुल नार्वेकर। क्वेश्चन नंबर 30 है, अल्लूरी सीताराम राजू से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, प्रधानमंत्री ने आंध्र प्रदेश में स्थित भीमराव में महान स्वतंत्रता सेनानी अल्लूरी सीताराम राजू को 30 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया। कथन 2 है, अल्लूरी सीताराम राजू की 125वीं जयंती और रंपा विद्रोह की 100वीं वर्षगांठ पूरे साल मनाई जाएगी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1 और 2 दोनों सही हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है, डिजिटल इंडिया सप्ताह 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? कथन 1 है, प्रधानमंत्री ने गांधीनगर में डिजिटल इंडिया सप्ताह 2022 का उद्घाटन किया। कथन 2 है, डिजिटल इंडिया सप्ताह 2022 का विषय नव भारत प्रौद्योगिकी प्रेरणा। कथन 3 है, प्रधानमंत्री ने डिजिटल इंडिया भाषणी, डिजिटल इंडिया जेनेसिस और इंडिया स्टैक .ग्लोबल के शुभारंभ के साथ माई स्कीम और मेरी पहचान को भी देश को समर्पित किया है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1, 2 और 3 सही हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के लिए राज्य रैंकिंग सूचकांक के पहले संस्करण के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? कथन 1 दिया हुआ है, सामान्य श्रेणी के राज्यों में ओडिशा को शीर्ष स्थान पर रखा गया है, उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर और आंध्र प्रदेश तीसरे स्थान पर है। कथन 2 है, विशेष श्रेणी के राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों में त्रिपुरा पहले स्थान पर और उसके बाद क्रमशः हिमाचल प्रदेश और सिक्किम है। इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों। क्वेश्चन नंबर 33 है, फील्ड मेडल 2022 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, 4 व्यक्तियों को फील्ड मेडल 2022 पुरस्कार दिया गया है। कथन 2 है, यूक्रेन की मेरिना वियाजोवस्का फील्ड मेडल जीतने वाली दूसरी महिला है। कथन 3 है, फील्ड मेडल अंतर्राष्ट्रीय गणितीय संघ द्वारा हर 4 साल में एक या अधिक गणितज्ञों को दिया जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा 1, 2 और 3 तीनों कथन सत्य हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है, केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा पशुओं को लंपी स्किन रोग से बचाव हेतु स्वदेशी वैक्सीन लंपी प्रोवैक इंड को कृषि भवन नई दिल्ली में लॉन्च किया गया। इससे संबंधित कथनों पर विचार करें। इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, इसमें सभी कथन सत्य हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है, हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई विद्युत परियोजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, उन्होंने राजस्थान में 735 मेगावाट की नौक और परियोजना की आधारशिला रखी। कथन 2 है, गुजरात में प्राकृतिक गैस के साथ कावास ग्रीन हाइड्रोजन सम्मिश्रण परियोजना की आधारशिला रखी। कथन 3 है, उन्होंने विद्युत क्षेत्र की पुनरुत्थान वितरण क्षेत्र योजना का शुभारंभ किया। कथन 4 है, तेलंगाना में 100 मेगावाट रामागुंडम फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट और केरल में 92 मेगावाट कायमकुलम फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया।
इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी। 1, 2 और 3 और 4 सभी सत्य हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की पूर्व मुख्य अर्थशास्त्रियों की दीवार पर प्रदर्शित होने वाली पहली महिला और दूसरे भारतीय कौन बने हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गीता गोपीनाथ। क्वेश्चन नंबर 37 है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा नशीले पदार्थों की तस्करी के खिलाफ ऑपरेशन नारकोस शुरू किया गया? इसका आंसर हो जाएगा भारतीय रेलवे के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 38 है, भारतीय महिला खिलाड़ी अल्फिया पठान और गीतिका ने जुलाई 2022 में कजाकिस्तान के नूर सुल्तान में आयोजित एलोर्डा कप में स्वर्ण पदक जीता है। एलोर्डा कप किस खेल से संबंधित है? तो ये संबंधित है मुक्केबाजी से, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 39 है, हाल ही में आयोजित 32वां नाटो शिखर सम्मेलन 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? इसमें पूछा गया है कौन कथन सत्य नहीं है, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि सत्य नहीं है। नाटो का मुख्यालय जनेवा है तथा वर्तमान में इसमें 30 सदस्य हैं। ये कथन गलत है, बाकी सब सही है। क्वेश्चन नंबर 40 है, भारत का सबसे बड़ा तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र एनटीपीसी द्वारा किस राज्य में चालू किया गया है, जिसकी क्षमता 100 मेगावाट है? तो ये तेलंगाना में शुरू किया गया है, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा राज्य की सीमाओं के भीतर महिला यात्रियों को सड़क परिवहन निगम की बसों में किराए में 50% रियायत प्रदान करने के लिए नारी को नमन योजना शुरू की गई है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हिमाचल प्रदेश सरकार ने। क्वेश्चन नंबर 42 है, यूके की संस्था नाइट फ्रैंक द्वारा जारी एशिया प्रशांत सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स 2021 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए दिया हुआ है, इस इंडेक्स में सिंगापुर को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी है, इस इंडेक्स में शीर्ष 20 शहरों में 4 भारतीय शहर शामिल हैं। ये भी सत्य है। ऑप्शन सी है, स्वर्ण मानक श्रेणी में एपीएसी क्षेत्र में बेंगलुरु कर्नाटक 14वें स्थान पर है। यह भारतीय शहरों में सबसे ऊपर है। ये भी सही है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 43 है, 1 जुलाई 2022 को डीआरडीओ ने भारत के पहले पायलट रहित उड़ने वाले लड़ाकू विमान का सफल परीक्षण कहाँ किया? इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए, चित्रदुर्ग कर्नाटक में। क्वेश्चन नंबर 44 है, हाल ही में विशाखापत्तनम में भारतीय नौसेना में शामिल किए गए पहले उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर स्क्वाड्रन का क्या नाम है? इसका नाम है फ्रेंड्स INS 324। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 है, 2 जुलाई 2022 में निम्नलिखित में से किस संस्था ने सतत विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए समर्पित भारत के पहले स्कूल को लॉन्च करने के लिए अक्षय ऊर्जा कंपनी ग्रीनको समूह के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा IIT हैदराबाद, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 46 है, हाल ही में किसके द्वारा भारत का पहला LNG ईंधन वाला ट्रक लॉन्च किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी, ब्लू एनर्जी मोटर्स के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 47 है, QS बेस्ड स्टूडेंट सिटीज रैंकिंग 2023 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए दिया हुआ, विदेश में अध्ययन करने के इच्छुक छात्रों के लिए लंदन सबसे अच्छा शहर है। ये सही है। ऑप्शन बी है, दुबई छात्रों के लिए अरब क्षेत्र का सबसे अच्छा शहर है। ये भी ऑप्शन सही है। ऑप्शन सी है, भारत का सर्वोच्च रैंक वाला शहर मुंबई 103वें स्थान पे है।
ये भी सही है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 48 है, 6 से 7 जुलाई 2022 को अंतर्राष्ट्रीय पुलिस एक्सपो का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है फ्रेंड्स नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 49 है, DCGI ने भारत बायोटेक की किस इंट्रानेशनल कोविड वैक्सीन को आपातकालीन इस्तेमाल की मंजूरी दी है? इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, इनकोवैक। क्वेश्चन नंबर 50 है, किस भारतीय कंपनी ने गुजरात में भारत का पहला और दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर प्लांट बनाने की घोषणा की है? तो ये घोषणा किया है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।